नमस्कार दोस्तों। तो आज जैसा हमने बताया था कि हमारा जो सेशन होगा वो जल्दी स्टार्ट होगा। तो जो बेसिक चीज़ें हैं पहले हम वो कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम इस बार किस तरीके से पूछा जाएगा, कौन सी किताबें जो लेनी चाहिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, जो कि इम्पॉर्टेंट है। हालांकि मैं खुद कल गया था कटरा मार्केट, जो कि इलाहाबाद में है। तो मैंने वहाँ से बीए, बीएससी, बीकॉम, एलएलबी और एमए के लिए जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो बुक आती है, साथ ही साथ में कुछ उसके प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर के पेपर जो भी थे मैं साथ में लेके आया हूँ। और इसके साथ ही साथ हम यहाँ पे अब पूरे के पूरे सेशन को कंप्लीट करेंगे। हो सकता है कि अभी एक दो सेशन आने में थोड़ा सा दिक्कत हो, एक हफ्ते या दो, एक हफ्ते लग सकते हैं, ठीक है। मैं मिनिमम या मैक्सिमम मान के चलिए एक हफ्ते लग जाएंगे। इसके बाद हमारा सेशन जो है लगातार वो 1 बाय 1 आपका सेशन आता रहेगा आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो पहला ये वीडियो हम बना रहे हैं बीए के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ हम बीएससी भी देखेंगे और इसके साथ साथ में बीकॉम का भी देखेंगे, ठीक है। बीकॉम के साथ साथ में एलएलबी और एमए को भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। तो जब मैंने वहाँ पे देखा तो मैंने वहाँ पे पेपर पैटर्न को मैंने समझा था, क्योंकि मैं खुद दिया हूँ। तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो 2021 और 22 की जो पेपर होने वाला है उसके लिए गाइड मुझे मिली है डी कुमार की। बीए लिखा है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, बीए लिखा है, ठीक है। तो बीए लिखा है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे अगर आप लेना चाहते हैं प्रकाश पब्लिकेशन इलाहाबाद, जो कि आपको कटरा मार्केट में मिल जाएगी। अगर आप वहाँ पे आसपास में हैं तो डेफ़िनेटली ले लीजिएगा। और अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली हम तैयारी तो कराएंगे ही, क्योंकि हम पूरी बुक यहाँ पे रीडिंग होगी, साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर के पेपर और मॉडल पेपर को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इसके वीडियो के माध्यम से आप जुड़े रहिएगा, सारे सेशन के माध्यम से हम कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका ये पूरा पेपर मिल जाता है, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के पेपर तो रहेंगे ही, और साथ ही साथ में कुछ मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे इसके ही साथ, किताब के ही साथ में आपको इसका प्रैक्टिस वर्क बुक भी फ्री मिलता है, ठीक है। आप इसके लेंगे 3 सेट आपको यहाँ पे फ्री मिलेगा। तो एक प्रैक्टिस वर्क बुक जो कि मैं लेके आया हूँ, ठीक है, ये भी मिलता है इसके साथ फ्री में ही। और ये तीसरा है, ठीक है, ये भी क्या है, ये भी बीए के लिए ही, इसको ध्यान रखिएगा, ये क्या है, बीए के लिए ही है। अगला जो बुक हमारी मिलती है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा मॉडल पेपर टेस्ट पेपर मिलता है, ठीक है। मॉडल पेपर आप यहाँ पे परख सकते हैं कि आपने कितना पढ़ा है, ठीक है। आप यहाँ पे इवेलुएट कर सकते हैं। तो अगर आप किताब ले लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप किताब नहीं ले पाते हैं तो डेफ़िनेटली हम आपके साथ हैं, ठीक है। जो भी सेशन होगा हम साथ साथ में करेंगे, और पूरे सेशन लास्ट तक हम यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। एग्ज़ाम से पहले ही 15-20 दिन पहले ही आप यहाँ पे सारे कंप्लीट सेशन हो जाएंगे। आपको रिवाइज़ करने का भी मौका यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पे बुक का पहला पेज खोलेंगे तो यहाँ पे इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय लिखा रहेगा, 2017-2021-22 के लिए, ठीक है। यानी अभी जो है लॉन्च अभी रिसेंटली हुई है, कल ही बुक आई है और मैंने आज जो है ख़रीद ली है। काफ़ी दिन से मैं वहाँ पे पूछ रहा था, तो उन्होंने फ़िलहाल बताया कि कल आने वाली है, तो मैं कल इसलिए गया, तो वो बुक मुझे अवेलेबल हो गई है। तो अगर आप यहाँ पे आसपास में हैं तो डेफ़िनेटली मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ले लीजिए। आप इसके साथ साथ में पढ़ाई करते रहिए। देखिए यहाँ पे 2010 से लेकर 2020 तक पेपर हम यहाँ पे, यानी 10 साल के, पिछले 10 साल के पेपर को हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, और साथ ही साथ में मॉडल पेपर को भी यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और अगर आपका बेसिक कंप्लीट नहीं होता तो हम बेसिक को भी यहाँ पे पढ़ा देंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिकली वो 5 से या 10, मैक्सिमम 10 से 15 वीडियो बनेंगे, तो उसमें भी हम कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे बुक मिल जाती है। जो इसका प्राइस है वो 375 है, जो कि आपको 40% के छूट पे मिल जाएगा, ठीक है, अवेलेबल हो जाएंगी। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ यहाँ पे निर्देश दिए रहते हैं किस तरीके से आपको एग्ज़ाम हॉल में क्या क्या पैटर्न फॉलो करना है, किस तरीके से इसके वो चीज़ें होती हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि 2 घंटे आपको वक्त मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2020-21 यहाँ पे पेपर भी दिया गया है। जो 2020 में जो पेपर हुआ था वो पेपर ये है, ठीक है। तो हम पेपर जब डिस्कशन कराएंगे तो उस चीज़ को आप यहाँ पे देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 150 क्वेश्चन आते हैं कुल मिलाकर के। 150 क्वेश्चन पे जो है प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलता है, और गलत उत्तर पे आपको 2/3 अंक यहाँ पे काट दिए जाते हैं। आपके उत्तर पुस्तिका में ABCD ऑप्शन रहते हैं, जो भी आपको सही लगता है उत्तर पुस्तिका में वहाँ पे आपको ब्लैक डॉटेड पेन से यहाँ पे भर देना है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे बॉल पॉइंट का पेन का
उपयोग करेंगे। जो चीज़ें आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पे पढ़ूंगा नहीं। और आपका अधिकतम जो मार्क्स है वो 300 है। हालांकि वीडियो जिस तरीके से हमारा वीडियो आगे बढ़ेगा उस तरीके से हम यहाँ पे डिस्कशन भी करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो आप स्किप मत किया कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो के बीच बीच में देता रहता हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर था इसको हम बाद में हल करेंगे। पहला ये थोड़ा सा पैटर्न समझ लेते हैं। पैटर्न क्या है हमारा बीए के छात्रों के लिए, कि पैटर्न बदला है या फिर नहीं। तो 2021 और 22 के लिए पैटर्न देख लेते हैं कि बीए भाग 1 प्रवेश परीक्षा में एक प्रश्न पत्र के 2 घंटे होंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी को 275 प्रश्नों के प्रश्न 150, ठीक है, यहाँ पे कुल 275 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 150 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, ठीक है। यानी टोटल जो क्वेश्चन होंगे यहाँ पे 275 होंगे, लेकिन आपको आंसर कितने का देना है, 150 का। ध्यान से समझिएगा। जिनका अधिकतम अंक कितना है, 3 अंक। तो प्रत्येक क्वेश्चन पे 2 अंक आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अभ्यर्थी इस बात को भलीभांति ध्यान रखे कि बीए में प्रवेश परीक्षा में ऋणात्मक अंकों का प्रावधान है, ठीक है। इस बार ऋणात्मक अंक दिए गए हैं। प्रत्येक सही उत्तर पर आपको 2 अंक दिए जाएंगे, जबकि गलत उत्तर को 2/3 अंक काट लिए जाएंगे। अतः अभ्यर्थी उन्हीं प्रश्नों को हल करे जिनका उत्तर उन्हें सही सही ज्ञात हो। विकल्प ए सामान्य हिंदी में आपको यहाँ पे, ठीक है, जो पहला विकल्प रहेगा ये सबके लिए अनिवार्य है। तो सामान्य हिंदी जिसमें 25 प्रश्न, या विकल्प ख जो कि अंग्रेजी भाषा, यानी आपको या तो हिंदी सेगमेंट वाला करना है या फिर इंग्लिश सेगमेंट। ये खंड 1 में है, ठीक है। खंड 1 में या तो आप हिंदी चूज़ कर सकते हैं या फिर इंग्लिश। अगर आप हिंदी चूज़ करते हैं तो हिंदी के सभी आंसर को वहाँ पे लिखेंगे, और उसमें उत्तर पुस्तिका में एक तरफ हिंदी लिखा रहता है और एक तरफ इंग्लिश। तो अगर आप हिंदी वाला अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हिंदी वाले बॉक्स में जो है वो कॉलम में क्या कर देंगे। हालांकि आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे जो आपके एग्जामिनर होंगे वो आपको भलीभांति समझा देंगे, ठीक है। तो ब्लैक डॉटेड पेन से आपको ब्लैक कर देना है, ठीक है। 25 प्रश्न हम हालांकि मैं जहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आप हिंदी के ही प्रश्न जो है सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है इंग्लिश प्रश्न में। इनमें से किसी एक विकल्प के उत्तर देने हैं। प्रश्न पत्र इस प्रकार का होगा जिसमें आवेदक की भाषा समझ, उसकी शब्दावली ज्ञान हो, उसमें व्यवहारिक ज्ञान, व्याकरण तथा वर्तनिका योग्यता को परख हो, ठीक है। तो हिंदी, ठीक है, मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि आप अगर हिंदी के विद्यार्थी हैं, बीए कर रहे हैं, डेफिनेटली अधिकतर जो है 99% जो स्टूडेंट होते हैं वो हिंदू के ही अटेम्प्ट करते हैं। अब खंड दूसरे खंड में क्या होगा कि 50 वस्तुनिष्ठ यानी 50 प्रश्न होंगे कि सामान्य ज्ञान और मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें आवेदक को कला संकाय के विषयों का ज्ञान, उसके बीए में अध्ययन की प्रवृत्ति, देश के आर्थिक, सामाजिक, संवैधानिक घटनाओं के सामान्य ज्ञान की परख हो सकेगी। इस प्रकार के सामान्य ज्ञान का स्तर वही होगा जो इंटरमीडिएट उत्तीर्ण विद्यार्थियों से अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त इसी खंड में मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न भी होंगे, जिनके द्वारा परीक्षार्थी की तार्किक योग्यता तथा संबंधी अनुभव करने की क्षमता परख होगी। इस भाषा से के लिए कोई पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं है। प्रश्नों के कुछ शाब्दिक तथा कुछ चित्र वाले अशाब्दिक प्रश्न होंगे। यानी 50 प्रश्न जो है आपको सामान्य जीके, जीएस और करंट अफेयर से पूछे जाएंगे, और इसमें मानसिक योग्यता का भी यहाँ पे मानसिक योग्यता भी शामिल होगा। मानसिक योग्यता मतलब वही रीजनिंग के नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जब मैं प्रश्न सॉल्व कराऊंगा तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, तीसरा खंड। ये 2 खंड हो गए, ठीक है। पहले खंड में आपको या तो इंग्लिश करना है या तो हिंदी करना है, 25 क्वेश्चन होंगे। खंड दूसरे में आपको 50 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें मानसिक योग्यता और सामान्य ज्ञान, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स यानी रीजनिंग के भी क्वेश्चन शामिल होंगे। अब तीसरा हम देखते हैं, तीसरा खंड क्या होगा। इसमें क्या होता है कि विद्वतापूर्ण परीक्षा निम्नलिखित 7 विषयों में प्रत्येक पर 25-25 अंक बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें से 7 विषय हैं, जिसमें से आपको 3 विषय चुनने हैं, ठीक है। 7 विषय में से आपको 3 विषय चुनने हैं, यानी 75 + 50, ठीक है। तो 75 + 50 + 25 प्रश्न, तो टोटल आपके 150 क्वेश्चन इस तरीके से हो जाते हैं। यानी आपको इन 7 सब्जेक्ट में से जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो इसमें से 7 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट आपको चुनने होते हैं, और इन्हीं 3 सब्जेक्ट से प्रत्येक सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चंस आएंगे। यानी 25 क्वेश्चन, मान लीजिए कि मैंने नागरिक शास्त्र और भूगोल और इतिहास चुना, ठीक है। यानी मैंने 3 विषय चुना, सिविक्स चुना, ज्योग्राफी चुना और हिस्ट्री चुना। तो यानी 25 क्वेश्चन हमारे भूगोल से आएंगे, 25 इतिहास से आएंगे और 25 नागरिक शास्त्र से आएंगे। तो यानी 75 जो है टोटल जो है 75 क्वेश्चन हमारे यहाँ से आ गए। 75 इससे आ गए और 25 और 50 इससे, यानी 75 दूना 150, यानी 150 क्वेश्चन होंगे और 300 मार्क्स के ये होंगे, ठीक है। हालांकि मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे अगर जो भी आपने एक बार पहले पेपर देख लीजिए, अगर आपके अकॉर्डिंग सही लगता है
तो जहाँ तक मैं रिकमेंड करता हूँ कि एक सिविक्स चुनिए, दूसरा ज्योग्राफी चुनिए और तीसरा इतिहास चुन लीजिए, ठीक है। तो ये अधिकतर यहाँ पे 85% स्टूडेंट यही जो है उनका चुनाव होता है, यही कॉम्बिनेशन होता है। हालांकि अगर आपको तर्कशास्त्र यानी रीजनिंग अच्छी है या फिर इकोनॉमी अच्छी है तो डेफिनेटली आप इसकी तरफ जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अधिकतर स्टूडेंट जो है वो यही चुनते हैं। अब परीक्षार्थी को उपयुक्त विषयों में से किन्हीं 3 विषयों को चयनित कर उनका उत्तर देने होंगे और इन परीक्षण के अंतर्गत पाठ्य विषयों से संबंधित इस प्रकार के प्रश्न होंगे जिसमें आवेदक की शैक्षिक अभिक्षमता का पता चल सके। इसका स्तर इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम के स्तर का होगा। प्रश्नों की परीक्षार्थियों के विषय का आधारभूत सिद्धांतों तथा वही चीज़ें हैं, ठीक है, समझ लीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। और ये हमारा जो है सॉल्व्ड पेपर है 2020-21 का, यानी जो पिछले साल हुआ था, ठीक है। इसको अब यहाँ पे हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो मेरा रिकमेंड यही रहेगा। और यहाँ पे किस तरीके से आपको भरना है इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पे एक उत्तर पुस्तिका मिलेगी। तो परीक्षा पुस्तिका में दिए हुए प्रश्नों को सावधानी से पढ़ने के बाद प्रश्नों के अंत में 1, 2, 3, 4 वैकल्पिक उत्तरों को शुद्ध तथा सर्वोत्तम उत्तर चुनने के बाद उत्तर शीट में दिए गए निर्देश के अनुसार काला करना होगा। देखिए ध्यान से भरिएगा क्योंकि ये कंप्यूटराइज कापी चेक होती हैं। तो अगर आपने कोई भी छोटी भी गलती की तो यहाँ पे पूरा सब जो है गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। डरिएगा मत, डेफिनेटली इसमें कुछ होने वाला नहीं है। बाकी आपको ध्यान से इस तरीके से देख लीजिए, ब्लैक डॉटेड पेन है, इस तरीके से भरना है। आपको इस तरीके से बिल्कुल नहीं भरना है, खाली नहीं छोड़ना है, ना ऐसा भरना है ना ऐसे भरना है, ठीक है। आपको इस तरीके से भरना है, ठीक है, जो कि सभी को पता ही होगा। बाकी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं वीडियो को शॉर्ट करूँगा। बाकी मैं ये भी बता दूँ लास्ट में, एट द लास्ट में, कि हमारा सेशन जल्दी आने वाला है क्योंकि फॉर्म जो है वो जून के लास्ट तक यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके बाद ऑनलाइन होने लगेगा। इसके बाद जो भी प्रक्रियाएँ हैं वो अपनी तरफ चलती रहेंगी। बाकी हम 1 हफ्ते मुझे अभी लगेंगे, ठीक है। तो 1 हफ्ते में लगातार जो है, क्योंकि हमारे पास बुक अवेलेबल हो गई है, आपको PDF भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और अगर आपका कोई भी यहाँ पे डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ भी सकते हैं, ठीक है। इसके माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि आपका कोई भी डाउट हो तो हम डेफिनेटली उससे संबंधित वीडियो या फिर रिप्लाई ज़रूर दें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।